Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the Pursuit of Parajumbles part 9. So before starting the session, I would like to update you regarding the schedule of the week. So from now onwards, from Monday to Saturday, the classes will be as follows. On Monday we will be having Master Vocab series. On Tuesday it will be Pursuit of Parajumbles. On Wednesday it will be Reading Comprehension. On Thursday it will be Friends on Your Fillers. On Friday it will be Master Vocab series, and on Saturday again it will be Pursuit of Parajumbles. Okay, so this is the schedule. You can take a screenshot of it. Okay, so now without wasting any further time, let's begin with the today's session. Of 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the 4 numbers as your answer. Okay, so यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, किसी पैराग्राफ से लेके, और ये इसे हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में। तो बोल रहा है कि मेटाफॉर्स मे मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस बट देयर सब्टल डिफरेंसेस कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेटाफोर होता क्या है, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि मेटाफोर क्या है। वो एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, बट उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सेम नहीं होता है, मगर उनके बीच में सिर्फ एक कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि दोनों चीज़ों में कॉमन होता है, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेटाफोर में मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस बट देयर सब्टल डिफरेंसेस कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट। तो अभी वही चीज़ बता रहा है जो सब्टल डिफरेंस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ठीक है, कुछ वेज में तो कॉमन है, मगर जो उनका जो डिफरेंस वो बिल्कुल अनलाइक होता है, ठीक है, वो लोग एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है, दे आरंट अलाइक। तो उनका जो सब्टल डिफरेंसेस होता है उसका क्या होता है, बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही इंटेंस इफेक्ट होता है ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे हम इसे एक एग्जांपल के से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है आपका एक काफ़ी लोग जानते भी होंगे टिकटॉक के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि लोग टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, ठीक है, और जो उसमें जो फेमस हो जा रहे थे, जिनके ज़्यादा व्यूज़ आ जा रहे थे, ठीक है, तो वो बोलते थे कि वो लोग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और वो अपने आप को एक तरीके से सेलिब्रिटी से कंपेयर करते थे, ठीक है। बट क्या वो एक्चुअल में सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, क्या वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या सोसाइटी को? नहीं, ठीक है। तो उनका ये था कि कुछ कॉमन यही था कि वो लोग अपने आप को, ठीक है, उन लोग का एक नाम हो गया था, वो लोग अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखते थे, ठीक है, बट क्या वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो वही डिफरेंस है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लैटिन स्कॉलर्स point out carpe diem is a horticultural metaphor that, particularly seen in the context of its source, is more accurately translated as plucking the day, evoking the plucking and gathering of ripening fruits or flowers, enjoying a moment that is rooted in the sensory experience of nature, unrelated to the force implied in seizing, ठीक है। तो ये काफ़ी भारी भरकम लग रहा है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि कार्पे डियम क्या होता है, ये हमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो कार्पे डियम का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ यूज्ड टू अर्ज समवन टू मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड गिव लिटिल थॉट टू द फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया, ठीक है, तो वो तो ठीक है, अभी वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मान रहे हैं, ठीक है, बट क्या वो उस चीज़ को क्या फ्यूचर एज अ कुछ अपना एक फ्यूचर अपना देख रहे हैं उसमें, ठीक है, या सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में इसमें जो सेंटेंस है ना, इसमें एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो किसके सेंस में लिया हुआ है, वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि कार्पे डियम इज अ हॉर्टिकल्चरल मेटाफर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका एक अपना अलग मतलब होता है, ठीक है, जो फ्रूट्स को जो भी हम उगाते हैं, ठीक है, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ मोर एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड एज प्लकिंग द डे, ठीक है, मतलब कि
उस चीज़ को तोड़ लेना, फ्रूट्स या फ्लावर्स को उसको तोड़ लेना, ठीक है। तो जब हम जैसे कि क्या होता है कि लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है जब वो फूल को देखते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों में भी ये होता है कि वो लोग चाहते हो हमेशा वो लोग फ्लावर्स को बहुत पसंद करती हैं, ठीक है। तो वो लोग चाहती हैं कि जहाँ भी अच्छा सुंदर फूल दिखता है तो उसे तोड़ के रख लेती हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक है, वो तो हो रहा है, ठीक है। मगर क्या बोल रहा है कि एंजॉइंग अ मोमेंट दैट इज रूटेड इन द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो उस चीज़ को, वो उस एक्सपीरियंस को जो है वो तो बहुत इंजॉय कर रही हैं, ठीक है। बट क्या बोल रहा है कि अनरिलेटेड टू द फोर्स इम्प्लाइड इन सीजिंग, ठीक है। मगर जो जब हम उसे तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमें तो इतना तो पता ही होगा, जब हम इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि जो फ्लावर जो होता है, फ्लावर से ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो भी फ्रूट, जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द फ्रेज कार्पे डियम विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज सीज द डे, ठीक है, मतलब टेकिंग कंट्रोल ऑफ द डे एंड इज accompanying philosophy has gone on to inspire countless people in how they live their lives, ठीक है, and motivates us to see the world a little differently from the norm, मतलब नॉर्मल, ठीक है। ओके, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो इसमें जो सेकंड सेंटेंस में जो यूज़ किया जा रहा है कि आप जो उसको सीज कर लो, फ्लावर को तोड़ ले रहे हो, फ्रूट को तोड़ ले रहे हो, तो आप उसे सीज कर ले रहे हो, ठीक है। और क्या होता है कि वो आप उसे प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, तो वही बोल रहा है कि इट हैज़ गॉन ऑन टू इंस्पायर, हैज़ गॉन, कहाँ गया, हैज़ गॉन ऑन टू इंस्पायर द काउंटलेस पीपल इन हाउ दे लिव देयर लाइव्स, ठीक है, एंड मोटिवेट्स अस टू सी द वर्ल्ड अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हमें क्या मोटिवेट करता है कि वो हमें वर्ल्ड को एक डिफरेंट नज़रिए से देख सके चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द मोर टेलिंग वेज दैट वी मिसट्रांसलेट मेटाफर्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, mistranslate metaphors from one language to another, revealing in the process our hidden assumptions about what we really value, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जो है मेटाफर्स को जो है उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या मिस ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोलना कुछ और चाह रहा है मेटाफर के जरिए, मगर जो हम हैं उसे क्या करते हैं, उसे दूसरे माइंडसेट से हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा एजम्पशन अलग होता है, ठीक है। सबका एजम्पशन अलग होता है ना, कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचिए तो आपका एजम्पशन अलग रहेगा, मेरा एजम्पशन अलग रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेटाफोर को हम क्या कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और रिवीलिंग इन द प्रोसेस आवर हिडन एजम्पशन व्हाट वी रियली वैल्यू, ठीक है। तो हम उसे रिवील कैसे कर देते हैं, ठीक है, ये भी देखना है, ठीक है। तो मान लिया कि हमारा कुछ एजम्पशन होता है, ठीक है, तो आप अपने एजम्पशन के हिसाब से ही कोई काम को करते हो या किसी बात को बोलते हो, ठीक है। तो आप जब कोई काम करोगे तो सामने वाला तो आप समझ जाएगा उस चीज़ को कि आप क्या सोच के ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, इनडायरेक्टली वो क्या कर देता है, उसका जो एजम्पशन जो होता है वो अपने माइंड का वो रिवील कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटाफर्स के बारे में बात हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें अभी ये तो समझ में आ गया कि इस पैराजंबल में क्या मेटाफर्स से रिलेटेड ही मेनली बात हो रही है, और इसमें एक टर्म यूज़ किया गया है कार्पे डियम का, ठीक है। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस कौन हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मेटाफर्स मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस बट देयर सब्टल डिफरेंस कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक कंक्लूडिंग लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक तो बोल रहा है कि इट मे मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस बट देयर सब्टल डिफरेंसेस हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है, मगर उसका क्या है, उसका डिफरेंस कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूडिंग टाइप का है, इसलिए फर्स्ट तो नहीं हो सकता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड हो सकता है क्या, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि लैटिन स्कॉलर्स पॉइंट आउट कार्पे डियम एज अ हॉर्टिकल्चर मेटाफर, ठीक है। तो पहले तो मेटाफर से रिलेटेड, तो पहले हमें हॉर्टिकल्चर मेटाफर के बारे में बात किया है, तो इसके पहले और कुछ बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटाफर तो मेन तो मेटाफर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मेटाफर बोला है, तो उसके पहले भी कुछ और बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम चौथे को देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। तो जब बोला है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल, तो पहले हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद तो उसके बारे में एग्जाम्पल देंगे, इसीलिए फोर्थ भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो आपका ये थर्ड होगा,
फर्स्ट सेंटेंस। हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या होगा। द फ्रेज कार्pe diem, which is often translated as seize the day and is accompanying philosophy, has gone into inspire countless people in how they live their lives and motivates us to see the world a little differently from the norm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कार्pe diem के बारे में। ये जो फ्रेज कार्pe diem है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्pe diem क्या है, कार्pe diem भी एक तरीके का क्या है, वो मेटाफर है। ठीक है, तो पहले कार्pe, यहाँ पे मेटाफर के बारे में तो मेन बात हो रही है, मगर उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज के बारे में बात हो रही है, कार्pe diem, जो कि एक मेटाफर है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट क्यों होगा। अब क्या होगा सेकंड, सेकंड क्या हो सकता है देखते हैं। ओके, क्योंकि कार्pe diem के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब कार्pe diem से रिलेटेड ही कुछ बात होगा। ठीक है, और क्योंकि ये तो फर्स्ट वाला जो है ये तो आपका कंक्लूडिंग लग रहा है मुझे, इसलिए ये तो नहीं होगा सेकंड। तो यहाँ पे कार्pe diem के बारे में एक ये सेकंड सेंटेंस जो है ये बोला गया है, लैटिन स्कॉलर्स पॉइंट आउट कार्pe diem। ठीक है, अब बोल रहा है कि लैटिन स्कॉलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कार्pe diem पे। ठीक है, तो वो कार्pe diem को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, एज अ हॉर्टिकल्चर मेटाफोर समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या है, अब तो इसके बाद फिर एक एग्जांपल, क्योंकि ये तो फोर्थ तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये कंक्लूडिंग टाइप का है, तो ये तो नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस, क्योंकि बता रहा है इट इज एन एग्जांपल। ठीक है, अब ये कार्pe diem के बारे में बता रहा है कि कार्pe diem इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोर टेलिंग वेज दैट वी मिसट्रांसलेट मेटाफर्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, रिवीलिंग इन द प्रोसेस आवर हिडन असम्पशन अबाउट व्हाट वी रियली वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद फिर फोर्थ में क्या बोल रहा है कि मेटाफर्स में मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस। अब बता रहा है कि मेटाफर का के लिए, मेटाफर को जो हम समझते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, तो वो बता रहा है कि मेटाफर को हम किस तरीके से, हम उसका क्या होता है, हर लैंग्वेज में उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, इट मे मैप टू सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेजेस। ठीक है, तो सॉरी ये बोल रहा है कि हर लैंग्वेज में मेटाफर का मीनिंग जो है सिमिलर होगा। ठीक है, बट देयर सब्टल डिफरेंस कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूडिंग हो गया, और ये आपका इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आपका 3, 2, 4 एंड 1। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पैराजंबल है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को डिफिकल्टी आ रहा होगा, बट मैंने कोशिश की है कि इसे इजी से इजी वे में इसे मैं एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले कि क्या बोल रहा है। If you have seen a little line of text on websites that says something like customers who brought this also enjoyed that, you have experienced this collaborative filtering first hand। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या बात हो रहा है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग फर्स्ट हैंड, और क्या बोल रहा है कि वेबसाइट से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कस्टमर्स हु bought this also enjoyed that। ठीक है, तो एक तरीके का ये आपका वेबसाइट से रिलेटेड बात कर रहा है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड बात हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सेल एंड परचेस की बात हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम इज दैट दे डोंट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ न्यूएंसेस एंड सर्कमस्टांसेस दैट माइट इंटरफेयर विद देयर एक्यूरेसी। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सब वेबसाइट जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसके सब प्रॉब्लम क्या है बता रहा है। तो प्रॉब्लम ये बता रहा है कि दे डोंट टेक इनटू अकाउंट a host of nuances, ठीक है, and circumstances that might interfere with their accuracy। ठीक है, तो बोल रहा है कि एल्गोरिथम का क्या एक्यूरेसी पे डाउट होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है किसी भी वेबसाइट का, तो वो उस बेसिस पे रहता है कि आप जिस टाइप का सर्च करते हो, तो उसके बेसिस पे वो एल्गोरिथम क्या करता है, आपको उससे रिलेटेड आइटम्स सजेस्ट करता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम का वही काम होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका एक्यूरेसी क्या होता है, उसके साथ इंटरफेयर होता है, इट माइट इंटरफेयर विद द एक्यूरेसी। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, इफ यू जस्ट बॉट अ गार्डनिंग बुक, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा है, ये तो एग्जांपल है, फॉर योर कजन यू माइट गेट अ फ्लरी ऑफ लिंक्स, मतलब आपको लिंक्स का एक बिल्कुल सागर मिल जाएगा, जिसमें रहेगा क्या, टू बुक अबाउट गार्डनिंग। ठीक है, तो आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारे जितने भी किताब है वो सब आपको सजेस्ट कर देगा एल्गोरिथम। ठीक है, रिकमेंडेड जस्ट फॉर यू, और वो तो लिखा गया है क्या, इट इज जस्ट रिकमेंडेड जस्ट फॉर यू। ठीक है, the algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought the book
एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि एल्गोरिथम को ये नहीं, ये तो पता है कि वो तो सजेस्ट कर देता है सिमिलर चीज़ों को, बट उसे ये नहीं पता है कि आप उस चीज़ को सर्च क्यों कर रहे हो। सकता है कि वो आप किसी को गिफ्ट, उस बुक को आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो और आपको गार्डनिंग पसंद नहीं हो। ठीक है, जैसे अब हम गिफ्ट करते हैं तो किसी को गिफ्ट करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं ना कि सामने वाले बंदे को क्या पसंद है या नापसंद है। ठीक है, तो उसके नापसंद के हिसाब से ही तो हम उसे करते हैं। तो जब हम किसी के लिए ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम गार्डनिंग बुक ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी पसंद है गार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम बाय विच कोरिलेशंस एंड occurrences have behaviors are tracked and then used to make recommendations। तो बता रहा है कि ये जो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है वो क्या है, वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है और उसका काम क्या होता है, रिकमेंड करने का। ठीक है, और वो कैसे रिकमेंड करता है, आपके कोरिलेशंस और ऑकरेंसेस के बिहेवियर्स को ट्रैक करते हुए वो आपको रिकमेंड करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ई कॉमर्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड बात हो रहा है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे सेल एंड परचेस से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, और मेनली यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एल्गोरिथम का। ठीक है, कि वेबसाइट जो है वो एल्गोरिथम को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, या एल्गोरिथम कैसा बिहेव करता है। ठीक है, वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें पहला क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इफ यू हैव सीन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो ये तो किसी चीज को एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा है, तो ये तो आपका फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं द प्रॉब्लम, तो पहले प्रॉब्लम तो बताना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम तो अभी पता नहीं है। ठीक है, ये तो बाद में आएगा। ठीक है, उसके पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि एल्गोरिथम के बारे में क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के रिलेटेड जो कुछ एक ऐसा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि फोर्थ में लिखा हुआ है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एल्गोरिथम के बारे में बात करेगा, उसके बाद तो बताएगा ना कि उस एल्गोरिथम के साथ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, या उसको एग्जांपल से बताएगा कि उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल एल्गोरिथम के बारे में बता रहा है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। ठीक है, और वो कोरिलेशंस और कोअकरेंसेस को ऑफ बिहेवियर्स को ट्रैक करते हुए वो आपको रेकमेंड करता है चीज़ों को। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि सेकंड क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपका पहला भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपका पहला ज़्यादा सुटेबल है या थर्ड सुटेबल है। ठीक है, तो इफ़ यू जस्ट अ गार्डनिंग बुक, तो ये तो डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही बता रहा है। ठीक है, बट अभी हमको लगता है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग किस टाइप से काम करता है, पहले हमें ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड वाले में तो एग्जाम्पल दे रहा है ना। तो ये तो आपका नहीं होगा, आपका होगा ये आपका होगा सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि इफ़ यू हैव सीन अ लिटिल लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन वेबसाइट्स एंड दैट सेज समथिंग लाइक कस्टमर्स हु ब्रॉट दिस आल्सो एंजॉयड दैट। तो अब यहाँ पे वही बता रहा है कि यू हैव एक्सपीरियंस दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग फर्स्ट हैंड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में तो फोर्थ वाले में तो ये बता रहा है आपका कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। ठीक है, अब वो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है वो भी तो समझना जरूरी है ना, तो उसको बता रहा है वो फर्स्ट सेंटेंस में बता रहा है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, वो बता रहा है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इट सेज समथिंग लाइक कस्टमर्स हु बॉट दिस आल्सो एंजॉयड दैट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको बोलेंगे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग फर्स्ट हैंड। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। अब हमारा थर्ड क्या होना चाहिए देखते हैं। ओके, तो अब तो प्रॉब्लम भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि तो हमें पता चल गया कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम क्या है और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है, ये दोनों तो डिस्कस हो गया। तो अब प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकंड वाले सेंटेंस में, इसमें लिखा है कि द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम। अब इन एल्गोरिथम के साथ प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें वही प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। तो क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम इज दैट दे डोंट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ न्यूएंसेस एंड सर्कमस्टांसेस दैट माइट इंटरफेयर विद देयर एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड। अच्छा, कि एल्गोरिथम का प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को हम ऐसे भी समझते हैं। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे जाओगे और सर्च करोगे कि आई वांट टू बाई अ रोप। ठीक है,
तो आप रोप सर्च करोगे तो वो आपको क्या सजेस्ट क्या कर देगा, आपको सजेस्ट कर देगा कि आप एक स्टूल भी ले लीजिए, ठीक है। वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आप टूल भी ले लीजिए, ठीक है। बट आपको टूल की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको टूल की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने रोप इसीलिए सर्च कर रहे हो क्योंकि आपको रोप की ज़रूरत हो कपड़े पसारने के लिए, ठीक है। बट वो हो सकता है वो आपको स्टूल का इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई जो सुसाइड कर रहे हैं तो उनको एक स्टूल की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐसा भी उसका हो सकता है, एल्गोरिथम फंक्शन करता हो, ठीक है। तो वही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यही प्रॉब्लम है एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ यू जस्ट बॉट अ गार्डनिंग बुक, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा है कि गार्डनिंग बुक हम अपने फ्रेंड के लिए यूज़ कर रहे हैं या अपने कज़न को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, मगर वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है और मुझे गार्डनिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसका क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा आपका, 4 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.